सबसे पहले स्वामी दीपांकर जी आपसे शुरुआत करते हुए, अब हिंदुओं की एकजुटता के लिए आप यात्रा में शामिल हो रहे हैं, खुद पद यात्रा कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष अगर अपने लिए कुछ डिमांड कर दे तो इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? किसी को छीनकर या किसी के हिस्से का छीनकर अगर कुछ किया जाता है तो मैं निसंदेह समझूंगा कि किसी के लिए भी नुकसानदेह होगा। और शायद मैं समझता हूं कि इस देश में हिंदू को जो दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाता है उससे आज अब लाभ होने वाला नहीं। आपको लग रहा है कि इस देश में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक ऑलरेडी है। कौन बना रहा है? ये विचार बना रहा है जो विचार एक तरफ से देखता है और एक ही तरफ से सोचता है, और जो सोचता है वही बोलता है। वो जो हर गलत चीज पर कवर फायर देता है, वो जो बांग्लादेश में लोगों को उल्टा टांग देता है, वो जो पूर्णिया में घाट तोड़ देता है, कौन? इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए? क्या एक प्रमाण है? उसके बाद भी हम लोग मौन धारण की हर चीज को देखते हैं। गलत को गलत कहने की तो आदत होनी चाहिए चित्रा जी। अच्छा, क्या चला जाएगा उनका आरक्षण छीन करके SC ST OBC? क्यों भाई? मुसलमानों में भी गरीब है ना, उनका क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं, एक तो अल्पसंख्यक जो कहना हम लोग शुरू करते हैं ना कि बोले कि अल्पसंख्यक, कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं? उनको कौन सा आरक्षण वहां मिल रहा है? कौन सी वहां उनको वरीयता मिल रही है? कौन सा वहां उनको लाभ मिल रहा है? वक्फ बोर्ड का नाम क्या है करके, क्या स्थिति है वक्फ बोर्ड की? अरे आप लोग भी तो अब सनातन बोर्ड की डिमांड को सामने लेकर आए हैं ना, कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पे सनातन बोर्ड लेकर आइए। कहने मात्र से आपने पूरा कर दिया, सरकार ने पूरा कर दिया। अपना दुख तो कहने की कम से कम इजाजत दीजिए, दुख भी ना कहा जाए। हमारे मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले ले और हम लोग मौन रहे, और हमारी जमीनों को खींच लिया जाए, हम लोग। अरे तो आप ही की सरकार है। अब तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, यूपी में योगी की सरकार बनी थी, कहा गया हिंदुओं की सरकार बन रही है। आप कह रहे हैं कि चढ़ावा अब ले लिया जा रहा है और सुना नहीं जा रहा है। जहाँ जमात काम कर रही थी, हाँ, कर्नाटका को लेकर दिक्कत नहीं, हमारी ही सरकार है। हाँ, क्या हिमाचल में हमारी ही सरकार है जहाँ रातों रात मस्जिद बन गई? आप हमारी सरकार उनकी सरकार कहने से कोई काम नहीं चलेगा चित्रा जी। गलत है गलत है, और गलत को गलत कहना चाहिए। साजिद रशीदी जी आपके पास आते हुए, आपको भी पता है कि 10% मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, संविधान में इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, फिर इस तरह की डिमांड करके आखिर क्या बताना चाहते हैं मुस्लिम पक्ष? देखिए, सत्य कमेटी की रिपोर्ट, अमिताभ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट और महाराष्ट्र में महफूजुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, ये तमाम कमेटियां इस बात को दर्शाती और बताती हैं कि साहब मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। आप धर्म के नाम पर इसको क्यों कहना चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमान है इसलिए उसको दिया जा रहा है? अब पसमानदा मुसलमानों की बात तो मोदी जी भी करते हैं। वही मैं कर रहा हूँ। हाँ। वही बात मैं कर रहा हूँ। जब आप अपनी भाषा से उसको पसमानदा कहते हैं तो फिर तो वो पसमानदा हो जाता है। मुसलमान अपनी भाषा में कहता है कि मैं गरीब हूँ तो मुसलमान है, ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना। इसलिए मेरा मानना यह है कि दलितों को छीनकर हम नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं कह रहे दलितों से लीजिए या OBC SC ST से लीजिए, हम ये कह रहे हैं हमें दीजिए। हमारे बाद में जिसको आप देना चाहते हैं, आप दलितों को और ज्यादा बढ़ाकर दीजिए, OBC SC ST को और ज्यादा बढ़ाकर दीजिए, जिनको भी आप देना चाहते हैं आप सबको दीजिए। नहीं रशीदी साहब, आप ही कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान की बात अगर नरेंद्र मोदी करें तो फिर वो गलत, आप लोग करें तो वो सही हो गया। ये कैसे हो सकता है? उन्हीं के हाथ में है ना, नियम निर्धारण करना तो उन्हीं के हाथ में है। तो अगर वो भरोसा दिखा रहे हैं तो मिलजुल कर काम करना होगा। पसमानदा अगर मैं कहता हूं तो गलत है, मोदी जी कहते हैं तो सही है। आपने उल्टा कह दिया उसका। मोदी जी अगर कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान तो वो तो सही माना जाता है। स्वामी जी भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है। अब क्यों कहा है, किस उपलक्ष्य में कहा है, उसके पसमानदा मतलब जो पिछड़े गरीब रह गए हैं वो उनका जिक्र करते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए पसमानदा लफ्ज गढ़ा गया है, मुसलमानों को देने के लिए पसमानदा लफ्ज नहीं गढ़ा गया। आप देखिए उन पसमानदा मुसलमानों को 11 साल में क्या दे दिया मोदी जी ने? सरकार की जितनी योजनाएं हैं क्या उसका लाभ नहीं लिया जा रहा है? यही तो बीजेपी का दर्द है। उसकी ओर से कहा जाता है लाभ तो पूरा लेते हैं, वोट देने की बात आती है तो पूरा का पूरा गांव एक तरफा वोट करता है बीजेपी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, जबकि फायदा पूरा लेता है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के संविधान में क्या ऐसी कोई रीति रिवाज या कोई ऐसा चलन है कि भाई जहां कोई सरकारी सहायता, सरकारी मदद किसी को दी जाए उसमें मुसलमान अलग, हिंदू अलग, जैन अलग, बुद्धिस्ट अलग, ऐसा कोई है? कुछ भी नहीं है। संविधान तो सबको देने की बात करता है। अगर ये सबको दे रहे हैं तो उसमें हमारे ऊपर क्या एहसान कर रहे हैं? संविधान कहता है। या तो आप संविधान को मना कर दीजिए कि संविधान नहीं कह रहा है ना 10% आरक्षण नहीं दे सकते। नहीं, आप 10 मत दीजिए, 5 दीजिए, 4 दीजिए। जैसे कर्नाटक में 4% दिया गया है, आप 4% कर दीजिए। कई राज्यों में है, कहीं 4 है, कहीं 5 है। हम कब कहते हैं कि 10% दीजिए, आप 4 तो दीजिए। अब उलेमाओं ने तो लिख के दिया है ना कि 10% आरक्षण चाहिए। जल्दी से एक टिप्पणी बाकी लोगों की भी ले लेती हूं। लिखा है जी, आप 10 में से 5, आप कहिए हम 10 नहीं दे सकते, 5 दे सकते हैं, बात खत्म हो गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।